आशा वर्कर एवं आंगनबाड़ी वर्कर को 21,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। हमारी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर बहनों को अशोर्ड 21,000 रुपया प्रति महीना। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय करेंगे 21,000 रुपए प्रति माह। चुनाव से पहले आंगनबाड़ी और आशा बहनों के साथ हुआ बड़ा वादा। नमस्कार आंगनबाड़ी आशा बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनबाड़ी और आशा बहनों को लेकर की गई एक बड़ी घोषणा के विषय में जानकारी देंगे, डिटेल से बताएंगे, जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों का मानदेय 21,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में निरीक्षण को लेकर भी खबरें आ रही है, उसके विषय में भी बताएंगे। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे। तो ये खबरें कई अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, तो सभी राज्यों की भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपको आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर हुई बड़ी घोषणा की वीडियो दिखाएं, खबर दिखाएं। उससे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर देखिए। तो कल बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। जी हां, आंगनबाड़ी केंद्रों में कल के दिन छुट्टी रहेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी छुट्टी मिलेगी और आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को भी। तो आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी की लिस्ट आप देख सकते हैं। यह लिस्ट जो है वो समाहरणालय किशनगंज की है, यानी कि बिहार के किशनगंज जिले की है। इसके अलावा इसी प्रकार से बिहार के अलग अलग जिलों में भी छुट्टी के लिए लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 2024 में आंगनबाड़ी केंद्रों के सामान्य अवकाश की तालिका यहाँ पर दी गई है, जिसमें तमाम छुट्टियां बीत चुकी हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, फरवरी, मार्च, ये सारी छुट्टियां बीत चुकी हैं। बसंत पंचमी, शब बारात, महाशिवरात्रि, होली, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर वगैरह छुट्टियां बीत चुकी है। लेकिन जो छुट्टी कल के दिन रहेगी वो यहाँ पर देख सकते हैं 16 सितंबर। यहाँ पर देखिए, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है कल के दिन, 16 सितंबर के दिन, सोमवार के दिन। इसके उपलक्ष्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा की गई। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बिहार के जो है तमाम जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में कल के दिन छुट्टी रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और भी लिखी गई, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनके त्यौहार चांद के अकॉर्डिंग होते हैं। तो चांद अगर आगे पीछे होता है, उसके हिसाब से अगर त्यौहार के डेट में परिवर्तन होता है तो ये छुट्टियों में परिवर्तन हो सकता है। अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्ट नहीं कुछ भी बातें आई हैं कि कल के दिन छुट्टी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कल के दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी रहेगी। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ी घोषणा। सरकार बनने पर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय होगा 21,000 रुपए प्रति माह। पहले इस खबर को लेकर पहले वीडियो देखिएगा, जो कि डीडी न्यूज दूरदर्शन जो है उसकी तरफ से प्रकाशित की। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल को भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद इस खबर को पूरी तरह से जानने के बाद इसकी सच्चाई पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वही कल मेरे को आंगनबाड़ी की उचाड़ा हल्के में कई बहनें मिली और जब मैंने उनकी पीड़ा सुनी कि जी हमारे यहाँ पर केंद्र योजना से 6,500-7 हज़ार रुपये आता है, हमारा बड़ा लंबा धरना चला है और उसके बाद भी हमारे घर में अलग अलग योजनाओं में दिन रात काम कराया जाता है, चाहे वो सरकार की कोई स्कीम को घर घर पहुंचाना हो, सरकार के अलग अलग विभागों का सर्वे कराना हो। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम किया तो हमारी आंगनबाड़ी आशा वर्कर ने किया। तो उसके बाद हमने ये चर्चा कर निर्णय किया है कि हमारी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर बहनों को हमारी सरकार बनने के बाद अशोर्ड 21,000 रुपया प्रति महीना, जो हरियाणा सरकार के सबसे बेसिक पे के ऊपर है, वो अश्योर करेंगे कि आंगनवाड़ी बहनों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 21,000 रुपया प्रति महीना आप दे पाए। ऐसी कई और घोषणाएं हैं। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को 21,000 रुपए करने की जो घोषणा की गई है, जो वादा किया गया है, उसकी बात इस न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित की गई है। जनसत्ता नामक न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई। खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार बनी तो शिक्षण संस्थाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये खबर हरियाणा की है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को यानी कि कल के दिन कहा कि जजपा एएसपी गठबंधन
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगा, यानी कि अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया, अभी सारी चीज़ें बयानबाजी के रूप में चल रही है। उसके बाद लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि प्रदेश में जजपा एएसपी की सरकार बनने पर सभी सरकारी शिक्षा संस्थाओं में शैक्षणिक पदों पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। आगे यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी बात लिखी गई, तो उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि आंगन योजनाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा की गई है आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर। ये घोषणा जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा, चौटाला जी के द्वारा की गई है। तो ये बड़ी घोषणा कर दी गई है आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर कि उनके मानदेय को जो है वो 21,000 रुपये कर दिया जाएगा। तो हरियाणा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में लाजमी है कि चुनाव से पहले घोषणाएं आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर जरूर की जाती हैं। आना भी चाहिए, घोषणाएं होनी भी चाहिए, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का जिक्र केवल चुनाव तक क्यों रहता है, ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव बीत जाने के बाद, सरकार बनने के बाद आंगनबाड़ी बहनों का जिक्र कोई भी नहीं करता, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को 21,000 रुपये करने की बात की गई है, लेकिन इसमें कोई ये बात नहीं कह सकता कि सरकार बनने के बाद ऐसा होगा ही, ये नहीं कहा जा सकता। यानी कि ये किस तरीके का न्याय है कि जिस राज्य में, किसी राज्य में वादे नहीं हुए, आप किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पर तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो आंगनबाड़ी और आशा बहनों को लेकर बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं। कहीं पर 10,000 मानदेय देने की बात होती है, कहीं पर 18,000, कहीं पर 21,000, तो कहीं पर 26,000 रुपये मानदेय देने का भी वादा आंगनबाड़ी और आशा बहनों के साथ किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार बनने के बाद कहाँ कहाँ पर ये घोषणाएं, कहाँ कहाँ पर ये वादे पूरे हुए हैं, तो जवाब मिलेगा कहीं पर भी नहीं। वादा दोगुना करने का करते हैं, मानदेय को डबल करने का करते हैं, 20-21,000 रुपये करने की बात करते हैं, लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात आती है, बजट की बात आती है, तो वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को कभी 300, कभी 500, कभी 1000, तो कभी 2,000 रुपये, इस तरीके से अलग अलग राज्यों में बढ़ाया जाता है। मानो आंगनबाड़ी नहीं केवल खिलौना हो गई हैं, सभी जो है वो आंगनबाड़ी बहनों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेले जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इस घोषणा को भी हम केवल एक जुमला ही मानेंगे, एक वादा ही मानेंगे, एक छलावा ही मानेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है इस प्रकार की तमाम न जाने कितनी घोषणाएं हो चुकी हैं और वादे आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो भी वादे हुए हैं वो वादे कभी भी पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए आप लोग भी इस पर ज़्यादा सीरियस ना होइएगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अभी आएंगे और भी बड़े बड़े वादे करेंगे। अभी तो घोषणा पत्र भी जारी नहीं हुआ है, जब घोषणा पत्र आएगा तो वहाँ पर भी देखेंगे कि क्या लिखित रूप में भी ये वादा किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। इसके अलावा हमने ये भी देखा हुआ है कि अलग अलग राज्यों में भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, और दूसरे हमको ये भी देखना होगा कि कौन सी पार्टी का नेता कह रहा है और उस पार्टी की सरकार में आने के कितने चांस हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि चुनाव जीत जाने के बाद अगर उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आती तो उनके सुर जो गठबंधन में आने के बाद हो जाते हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। आज मैं किसी भी राज्य, किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये चीज़ें हर एक राज्य में हो चुकी हैं और हर एक राज्य की जो पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हों और चाहे राष्ट्रीय दल हों, सभी पार्टियां आंगनबाड़ी और आशा बहनों के साथ वादे कर चुकी हैं, उस वादे को पूरी तरह से भुला भी चुकी हैं। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। बाकी इस विषय में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे, तो यहाँ पर भी लाजमी है कि बड़े बड़े वादे किए जाएं। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को लेकर तो वादा नहीं किया गया है, लेकिन एक वादा जो सभी महिलाओं के लिए किया गया है वो ये है कि हम लाडली बहन जो सहायता दी जाती है उस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर देंगे। ये कहना है शिंदे जी का, यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यानी कि जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं, उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है कि अगर हम फिर से सरकार में आए तो हम जो लाडली बहन योजना है, जो कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के नाम से एक योजना चलाई जाती है, जिसके तहत तमाम महिलाओं को जो है वो 1,500 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यदि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शनिवार को कहा यदि महाराष्ट्र में लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति को बड़ा जनादेश दिया तो राज्य सरकार लाडली बहन योजना जो है उसकी राशि को बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि उस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर देगी।
इसके बाद लिखा गया है कि महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए जो है महायुति सरकार की योजना मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के तहत अभी फिलहाल 1500 रुपये दिए जाते हैं। शिंदे ने कहा कि हमने लाडली बहन योजना शुरू की है जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। यदि आप हमारी ताकत बढ़ाते हैं तो हम आपके जो मासिक राशि है उसको बढ़ाकर 2000 रुपये कर देंगे, और यदि आप बड़ा जनादेश देते हैं यानी कि अगर हमको बहुमत देते हैं तो इस राशि को बढ़ाकर 2000 करेंगे, और एक बहुमत से भी ज़्यादा आंकड़ा अगर आप दे देते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कि सीधे 3000 रुपये कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम इसको 3000 रुपये कर देंगे। तो इस तरीके से देखा जा सकता है ये सीधे सीधे लुभावना दिया जा रहा है वोटिंग को लेकर। जिस प्रकार से हम गाँव में देखते हैं कि तमाम जगहों पर शराबें बांटी जाती हैं या फिर पैसे सीधे बांटे जाते हैं, तो ये घोषणा कुछ इसी प्रकार की है जो महिलाओं को अपनी ओर रुझाने के लिए है। बाकी इस विषय में भी आपकी क्या राय है, इस विषय में भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर आप देख सकते हैं। डीएम बलरामपुर की तरफ से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि विकास खंड श्री दत्तगंज में प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम धमौली का निरीक्षण किया गया। छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिए गए। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर डीएम महोदय के द्वारा वहां पर निरीक्षण किया गया। आंगनवाड़ी की तस्वीर काफ़ी अच्छी दिख रही है, यानी कि यहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो काफ़ी अच्छा साफ सुथरा दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के साथ बातचीत वगैरह भी की गई और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ, और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।